थी वो हमें बंधक बना के रखते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं और हमें नशीला पदार्थ देते हैं। इतना हमारी बहन को प्रताड़ित करते रहे, इसके पास मोबाइल नहीं रखने दिया, पति से बात नहीं करता है, 2-2 3-3 महीने के लिए गायब रहता है। इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं खान रिपोर्टर शाहजहां। आखिर किस तरीके की रही खबर, जानते हैं। पत्नी को नशीला पदार्थ खिलाकर बंद कोठरी में रखता था पति। पत्नी को बंद कर महीनों रहता था बाहर। तीसरी शादी की फिराक में था आयाश पति। भाई को फोन करने पर खुला राज। दहेज रूपी दानव शादी में थार गाड़ियां मिलने पर विवाहिता को बंधक बनाकर करते थे अत्याचार। आशुतोष के पूर्व विवाहित होने की बात को छुपाकर प्रतिमा के साथ की गई शादी। दूसरी शादी को छुपाने के चलते देते थे नशीला पदार्थ तथा परिवार द्वारा मारपीट कर एक कमरे में बंद कर रखते थे दहेज लोभी दानव। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक विवाहिता को उसके पति और उसकी सास द्वारा लगभग 6-7 माह से एक कमरे में बंधक बनाकर नशीला पदार्थ खिलाकर रखा जाता था। थाना रोजा पुलिस को पीड़िता के भाई ने आप बीती बताते हुए बताया है कि उसने अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से पिछले वर्ष जनवरी महीने में की थी और सोचा था कि उसकी बहन हंसी खुशी अपने घर में पति और सास के साथ रहेगी, लेकिन क्या पता था ये दहेज रूपी दानव इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे। विवाहिता को अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ और उसके ससुराल जन उसे आए दिन परेशान करने लगे। लेकिन यह मामला जब प्रकाश में आया, जब विवाहिता ने अपने भाई को किस तरीके से फ़ोन द्वारा सूचना दी, ससुराल वाले लगातार दहेज को लेकर मारपीट कर रहे हैं, मुझे कमरे में बंद कर कैद कर रखे थे, नशीला पदार्थ खिलाकर गला दबाकर मारने का प्रयास कर अत्याचार कर रहे थे। आपको बताते चलें, जिसकी सूचना पर पहुंचे भाई और मां ने जब अपनी बेटी और बहन के विषय में जानना चाहा तो उक्त ससुराली जन पहुंचे परिजनों के साथ गाली गलौज करने लगे और मारपीट पर आमादा हो गए। विवाद होता देख तत्काल पुलिस को फोन कर मौके पर बुला लिया गया, जहां पुलिस ने विवाहिता को परिजनों को सौंपने के लिए कहा, जहां पुलिस के सामने पीड़िता को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस को दी गई तहरीर पर तत्काल डॉक्टर परीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर भेज दिया गया। बताते चलें आपको, जो मामला है शाहजहांपुर का है। शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र के आशुतोष उर्फ आशु उर्फ बिक्की पुत्र शिवाधार मिश्रा निवासी मोहल्ला आदर्श नगर कॉलोनी थाना रोजा के साथ की गई, जहां समर्थ अनुसार दान दहेज भी दिया गया था। 8 लाख खर्च कर दान दहेज दिया गया, लेकिन उसके बाद भी ससुराल वाले मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर भेज दिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमारी शादी शिवाला कन्या इंटर कॉलेज निर्मला देवी के यहाँ हुई है। 26 जनवरी को हमारी शादी हुई थी। वो हमें बंधक बना के रखते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं और हमें नशीला पदार्थ देते हैं। जब भैया पुलिस को लेके गए तो उन्होंने विदा किया। कल गए थे तो विदाई नहीं की हमारी। शादी कहाँ हुई आपकी? यहाँ रोजा में शिवाला कन्या इंटर कॉलेज निर्मला देवी के यहाँ। आशुतोष उनका बेटा है, उसके साथ हमारी शादी हुई है। पद्मनाभ राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय गौरक्षक संघ, ये हमारी बहन है। इसकी शादी 26 जनवरी को हुई थी, इसी 2023 में तकरीबन 1 वर्ष हो गया है। और वो लोग इतना हमारी बहन को प्रताड़ित करते रहे, इसके पास मोबाइल नहीं रखने दिया, पति से बात नहीं करता है, 2-2 3-3 महीने के लिए गायब रहता है और इसको कई बार जान से मारने की उन्होंने कोशिश करी है। स्लो पॉइजन देते हैं। अब पता लगा है कि उनकी पहले भी एक शादी हो गई थी पुआया से, जिसमें वो तलाक हो चुका है। वो महिला सिंडिकेट चलाती है और ऐसे जैसे हमारी बहन का गला कटा है, ऐसे अन्य किसी लड़की का दोबारा गला न कटे। इसलिए मैं अपील करता हूं शासन प्रशासन से कि उसमें छानबीन करके उचित से उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। Hello friends, you're watching KTN India News. Myself Mansi Arora on the channel. If still you have not subscribed to our channel, then first subscribe it or press the bell icon.